हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शत। इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शत शिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय।
गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee। श्री श्री गुरु गौरांग की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयोदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आप आज के श्लोक में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का श्लोक 4 अध्याय का लास्ट का श्लोक है। फोर्टी-टू श्लोक। तस्मादयज्ञा सम्भूतास्त्य ज्ञानसीनात्मनः छिन्वेनः संशय योगमातिष्ठोतिष्ठ भारतः। तस्मादज्ञासम्भूतास्त्य ज्ञानसीनात्मनः छिन्वेन संशय योगमातिष्ठोतिष्ठ भारतः। तस्मादयज्ञासम्भूतास्त्य स्तन्यासीनात्मनः छिनैवेन संशय योगमातिष्ठोतिष्ठ भारतः। तस्मात् म्हणजे अतः, अज्ञान संभूतमः मतलब अज्ञान से उत्पन्न, हतस्तम म्हणजे हृदय में स्थित, ज्ञान मतलब ज्ञान रूपी, असीना शस्त्र से, आत्मना स्वके, चिंतवा काटकर, एनम इस संशयम संशय को, योगम योग में, आतिष्ठ स्थित हो, उत्थिष्ठ युद्ध करने के लिए उठो, भारत हे भरतवंशी। अतएव तुम्हारे हृदय में, अनुवाद, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग पद्धति है। इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवद गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धाविहीन है और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर
भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वो निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागरूक किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कार्य आत्म साक्षात्कार है, जो इस उद्देश्य को खोज लेता है। वही भगवद गीता का वास्तविक पाठक है। किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता का या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता, जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनसे भगवद गीता के उपदेश इस धाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवद गीता के पद का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म श्लाघावश अन्यों को वास्तविक पद से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप दिव्य है। जो इसे समझता है वह भगवद गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भगवद वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांचं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो भवतु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग भगवद गीता के चौथे लास्ट श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं 42। तस्माद् ज्ञान संभूता हंस्त ज्ञानसीना तमणः चिन्त्वैन संशय योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। इसमें क्या दिया है? हे भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ये माया जो पड़ी है आपके सामने, मेरे घर के है, भाई है, मेरे गुरु है, मेरे पिता है, ये जो सब ये वो माया है। इस माया से अभी उठो
और युद्ध करो, क्योंकि मैंने पूरा ज्ञान आपको दे दिया हूँ। बरोबर? भगवान बोलते हैं दिव्य ज्ञान मैंने आपको दिया हूँ, अभी इसमें मत अपना टाइम वेस्ट करो। क्योंकि इसमें भगवान बोलते हैं कि हे भारत, ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान से उत्पन्न समस्त संशयों को काट कर योग से संबंधित होकर उठो और युद्ध करो। तस्मात् ज्ञान संभूता हंस्त ज्ञान सीनात्मनः चिद्वैन संशय योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। कि कृष्ण कर्म के त्याग का अनुकरण नहीं करके कर्म फल को त्यागने का अनुकरण कर रहे हैं। कर्म फल जो होता है, हम जो कोई कार्य करते हैं उसका जो फल मिलता है उसको त्याग करो। अर्जुन को कर्म युद्ध करने के लिए कहा, तथापि अर्जुन ये दो श्लोक अर्जुन इसलिए मतलब अज्ञानी जानवर के समान मूर्ख जिसके पास ज्ञान और श्रद्धा नहीं होती है, श्रद्धा विहीन जो शास्त्र का ज्ञान होता है लेकिन विभिन्न सिद्धांतों के प्रस्तावों की आपसी सहमति को देखने के बाद उसे किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं होता। मतलब संशयास्पद जब व्यक्ति रहता है, शंकाग्रस्त, तो उसके पास ज्ञान और श्रद्धा दोनों न होने के बाद भी उसको संशय होने के वजह से वो अज्ञान कहलाता है। उसे संदेह है कि क्या यह प्रक्रिया उसके लिए प्रभावी है, तो इसको ज्ञान होने के बाद भी उसको संशय आता है। मतलब ये संशय अतिशय अयोग्य है। इसीलिए भगवान बोलते हैं अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, तुम ज्ञानी हो, तुम सब जानते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण ये संशय जो उठा है उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। और ये भारत, तुम ये समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। भगवान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान ने जो दिव्य ज्ञान जो देना है, भगवान ने प्रथम जो ज्ञान दिया था करोड़ों सालों पहले सूर्य देव को दिया था। सूर्य देव ने अपना ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। सूर्य देव इक्ष्वाकु से मनु को दिया। तो ये परंपरा चालू आई, और चालू होने के बाद अभी आने के बाद वापिस वो परंपरा स्तब्ध हो गई। अब स्तब्ध होने के बाद ये परंपरा 5,500 साल पहले जब कुरुक्षेत्र में अपने संबंधियों को देख के अर्जुन एकदम पिघल गया। मतलब देखते रह गए, ये तो कोई दूसरे तो लोग नहीं हैं, मेरे भीष्म पिता है, मेरे द्रोणाचार्य है, मेरे भाई है, हम लोग एक ही साथ, भीष्म पिताजी ने हमें सब ज्ञान दिया, प्रशिक्षण दिया, बराबर, द्रोणाचार्य ने प्रशिक्षण दिया, ये सब हमारे घर के और भाई होने के बाद हम अगर उनसे युद्ध करेंगे तो इसका मतलब मैं पापी बहुत हो जाऊंगा। जो अन्याय करता है उसको शिक्षा होना जरूरी है। जब एक स्त्री की लज्जा अतिशय मौल्यवान होती है, स्त्री के लिए लज्जा मौल्यवान होती है, क्योंकि एक स्त्री को दुशासन जब लेके आता है भर सभा में बाल को पकड़कर, और सभी के सामने वो ये नहीं देखता है मेरे गुरुवर्य बैठे हैं, मेरे 5 पांडव भाई बैठे हैं और सब कौरव बैठे हैं उधर, और उनके सामने एक घर की अबला नारी, उस नारी का मैं सबके सामने विवस्त्र करके उसको मतलब वस्त्र उतार रहा हूँ,
इसका मतलब कितना अघोरी कृत्य है। कितना पाप कार्य कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री का जब बचपन होता है तभी उसका पिताजी उसका संरक्षण करता है। जब वो बचपन से बड़ी होती है, पिताजी उसका शादी करता है तो उसका पति उसका संरक्षण करता है। जब पति का कुछ अच्छा बुरा हो जाता है या पति नहीं रहता है तो पति से जो प्राप्त हुआ पुत्र जो होता है वो पुत्र उस स्त्री का संरक्षण करता है। और जब पुत्र नहीं रहता है, पति नहीं रहता है, पिता नहीं रहता है, तब उसका जो संरक्षण होता है तो समाज को करना पड़ता है या सरकार को करना पड़ता है। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है, सब उसके घर के अपने उसके नज़र के सामने घर का ही व्यक्ति उसको विवस्त्र कर रहा है और कोई बचाना नहीं आ रहा है। और तभी उसने ए सखा मुझे बचाओ, ए कृष्ण मुझे बचा, भगवान से पुकारा। तभी भगवान ने अपना रूप साड़ी का रूप लेके उस द्रौपदी की इज्जत बचाई। तो कहने का मतलब आज जो स्त्रियां समाज में जो वावरती है तो कभी पुरुष का टच होता है तो भी उसने उसको तुरंत विरोध करना चाहिए। अभी कोई बाबा बुआ जब स्त्रियां को बुला के ज्योतिष बोलते हैं, पैसे का आमिष बताते हैं, पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि का आमिष बताते हैं और उनके साथ भोग की लालसा करते हैं, और जो स्त्रियां उनको भोग करने के लिए तैयार हो जाती है तो वो स्त्रियां योग्य परिवार की नहीं रहती है। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए अपने पति को झूठ बोलने वाली, बच्चों को झूठ बोलने वाली, मतलब कभी भी अपने स्वार्थ के लिए बदलने वाली स्त्रियां होती है। जो इसीलिए स्त्री के ऊपर और राजकीय व्यक्ति के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपने मन पे ठाम नहीं होते हैं। वो जैसा हवा बदलेगा वैसा ये बदली गई। स्त्री नाजुक, कोमल और दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने वाली होने के वजह से उसको अगर कोई सपोर्ट नहीं मिला तो वो तुरंत बदली हो जाती है। शास्त्र ही कहता है ये बात। और राजकारण में राजकीय जो व्यक्ति होता है वो अपने पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के लिए वो लोगों का ख्याल कभी नहीं करता, अपने पत्नी का भी बच्चों का भी नहीं ख्याल करेगा, वो पद का ख्याल करेगा और प्रसिद्धि का ख्याल करेगा, वो कभी भी बदली होता है। ऐसे ये दो चीज जो व्यक्ति रहते हैं, और नशाखोर जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए समाज में। तो कभी भी स्त्री ने जब अपने को मालूम है मैं किसके लिए आया हूँ, ज्योतिष क्या ले आया है, तो ज्योतिष अपना पंचांग देख के या जन्म तारीख देख के लंबा बैठ के ज्योतिष बोल सकता है। तो उसके लिए शरीर भोग करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन ये जो कांड अब इधर उधर चल रहे हैं वो अतिशय बेकार है। ऐसे व्यक्ति जो कांड करते हैं ना, उनको समाज में रहने का अधिकार नहीं होता है, वो समाज को खराब करते हैं। ऐसे व्यक्ति को एक साइड में लेके उसको समाप्त करना जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से, इनकी ताकत बढ़ने के वजह से एक को छूट मिलती है तो उससे 1000 तैयार हो जाते हैं। और आज भी जो एरिया में ये कांड होते हैं उसके आजू बाजू में ऐसे 1000 साधु होंगे जो ऐसे कार्य कर रहे हैं चुपके से, जो लोगों को मालूम है, जो सत्ता में है, अधिकारी वर्ग में है, मंत्री है, उनको ये सब पता रहता है, लेकिन वो पर्दे के पीछे आपस में बात करते हैं और पर्दे के आगे में लोगों को नाटक करके बताते हैं। अभी ये जो प्रकरण जो घटती है उधर की माहौल देखो, जिन लोगों ने जिन बच्चों के मर्डर किए हैं उनके आरोपी अभी भी जेल में सजा भोग रहे हैं। लेकिन मर्डर का जैसा कि भगवान बोलते हैं, जो
शास्त्र में कहा जाता है, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को मारता है, भले वो पशु रहे, प्राणी रहे, मनुष्य रहे, कोई भी, वो व्यक्ति अगले जन्म में इस व्यक्ति को मारता है। जिसने जिसको मारा है वो अगले जन्म में इसको मारता है, ये शास्त्र कहता है, हम नहीं। तो इसीलिए जब ऐसा कोई न्याय आता है और जब कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में आजकल वकील पैसे खाते हैं, जज भी पैसे खाते हैं, न्याय बदलने में टाइम नहीं लगता है। लोग इसी वजह से लोगों की पावर बढ़ती है, और पावर बढ़ने की वजह से लोग बोलते हैं अरे जाने दो यार, कर लो, जो होएगा देखा जाएगा, पैसा है ना, दबा के काम करो। ये जो पावर पैसे की बताने के बाद लोगों को जो न्याय का जो धाक होना चाहिए, पुलिस का जो धाक होना चाहिए, वो समाप्त हो गया है। क्योंकि सब खरीदते हैं, न्याय को खरीदते हैं, पुलिस को खरीदते हैं, मंत्री को खरीदते हैं, सबको, अधिकारी को खरीदते हैं, और इसी वजह से समाज अधूरी मतलब पतित हो जाता है और लोग बेकार हो जाते हैं। और जो ईमानदार जो व्यक्ति होता है, इज्जतदार व्यक्ति होता है, वो इनके चक्कर में पड़ता नहीं। आज कितनी ऐसी औरतें हैं, स्त्रियां हैं, जिनके ऊपर रेप बलात्कार होने के बाद वो मुंह नहीं खोलना चाहती, क्योंकि सिस्टम खराब है। मांगू तो न्याय किसके पास मांगू? जिसके पास जाऊंगा वो पैसे खा के मेरे को बदनाम करेगा, अपना नाम के लिए आगे जाएगा। अभी देखो, कोई अगर केस बड़ी फाइल हो जाती है ना, तो लोग अपना नाम, पद प्रतिष्ठा, पदक मिलने के लिए लालायित रहते हैं। मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, मुझे नाम मिलेगा, मेरा पेपर डिक्लेयर हो जाएगा, मेरा लोगों को सामने फ़ोटो आएगा, तो आगे जाके 15 अगस्त में या 26 जनवरी को मेरे को पंतप्रधान या राष्ट्रपति पदक देगा, और इस पद से मेरे को उन्नति मिलेगी। इसी के पीछे रहने से बेचारा न्याय मांगने वाला बेचारा फिनिश हो गया। ये इसी वजह से लोग डेयरिंग नहीं करते हैं। इसलिए लोगों का विश्वास मजबूत होने के लिए सरकारी अधिकारी को इसके, और न्याय देने वाले न्यायालय को इसमें कठोर मजबूत होकर न्याय देना चाहिए। भले भाई रहे, अपना पुत्र रहे, या अपनी पत्नी रहे, या अपनी पुत्री रहे, कदर नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने, नियति किसकी कदर नहीं करती है, नियति अपना घाव बराबर डालती है, भले वो कोई भी रहे। तो सरकार का भी काम यही होता है कि जिसने दोष किया है, बड़ा कांड किया है, छोटा कांड किया, जो भी है, जिसको जो पनिशमेंट देना है तुरंत देना चाहिए, उसके में टाइम नहीं लगाना चाहिए। जब ही देखो कोई बड़ा कांड होता है तो उसका बड़ा ये हो जाता है, प्रचार हो जाता है, और बाद में पानी के ऊपर जैसी लकड़ी मारने के बाद पानी लंबा फैलता है और बाद में पानी ऑटोमेटिक नज़दीक आता है, वही हालत समाज में हो जाती है। तो इससे लोगों का विश्वास उठता है, और लोग बाद में, आदमी हर व्यक्ति के ऊपर एक ही बार विश्वास करता है, बार बार नहीं करता है। और जब विश्वास तड़ा हो जाता है तो उनकी जो हाई लगती है ना, तो जो जिसने गुनाह किया है उसमें मंत्री भी, अधिकारी भी, न्यायालय भी दोषी ठहरता है। न्यायालय को अंधा कानून बोला है, क्यों? क्योंकि वो पट्टी आंखों में बांध के न्याय देती है, क्योंकि उसको मालूम है मेरे को योग्य न्याय देना चाहिए। लेकिन काले कोट वाले जो है उसको अपने बातों में घुमा के लोगों को फंसाते हैं, और इस वजह से आज समाज में ये कांड ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि उनकी डेयरिंग हो रही है ये करने की। लेडीज जाती है, उसको छेड़ना चाहते हैं, उठा के लेके जाना चाहते हैं, क्या क्या करते हैं। बाजू के देश में देखो क्या क्या हो रहा है, जैसा बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कजाकिस्तान में, ये जो बाजू के देश में क्या क्या मतलब महिला जो स्त्री है वो उपभोगने की वस्तु में देखते हैं, उसमें बाकी कोई देखते नहीं। वो माता है, पुत्री है, वो कुछ देखते नहीं। क्यों? रांटी विचार उनके दिमाग में, क्योंकि खाते ही मांस जानवर का, तो उनकी बुद्धि कैसी तीक्ष्ण हो जाएगी, मतलब वो तो खराब ही होएगी। वो तो जानवर के जैसा है। जानवर क्या करता है, वही एक दूसरे के ऊपर ये का मतलब उनका भोग चालू रहता है, आहार निद्रा भय मैथुन। वैसे ही वो लोग आहार निद्रा भय मैथुन में तल्लीन हो जाते, और ना लड़की देखते हैं,
ना बहन देखते हैं, ना माता देखते हैं, सबके ऊपर उनका नज़र सेम होता है। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी बोलते थे, जो व्यक्ति भक्त बनता है उसने कभी भी याद रखना चाहिए अपनी इंद्रियां बहुत एक्टिव है, और उस इंद्रियों को अगर कंट्रोल करना है तो अपनी माता, अपनी बहन, अपनी बेटी या कोई भी माताजी के बाजू में बैठना नहीं चाहिए। एक ही पलंग में नहीं बैठना चाहिए, बाजू में, क्योंकि ये इंद्रियां अतिशय ये है, एक्टिव है, तुरंत आपको शरीर में एनर्जी क्रिएट करती है। जब लेडीज़ के बाजू में जब जेंट्स बैठता है तो लेडीज़ को स्पार्किंग होता है, जेंट्स को भी स्पार्किंग होता है। तो लेडीज़ जो इज्जतदार होती है वो पुरुष के बाजू में नहीं बैठेगी, और पुरुष जो ईमानदार होता है, इज्जतदार होता है, वो लेडीज़ के बाजू में नहीं बैठेगा, क्योंकि उनको वो खराब लगता है। लेकिन जिसको या पसंद आता है वो तो और घसीट के बैठेगा और बोलेगा थोड़ा थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, मतलब उसको मज़ा आता है। तो ये बात है। तो इंद्रियां इतनी प्रबल है कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। इसीलिए भक्ति के माध्यम से ही इंद्रियों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को भक्ति करना जरूरी है। आज हम लोग भक्ति का प्रचार हर जगह पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा था 550 साल पहले कि जारो देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। क्योंकि जो मिलेगा, जैसा मिलेगा, उसको भगवान कृष्ण का नाम का उपदेश है। एक बार भी बोलता है तो भी वैष्णव में गिनती हो जाती है उसकी। तो अगर वो भक्ति करेगा तो वो जानवर से इंसान बनेगा, इंसान से भक्त बन के अपने धाम में वापस जाए, वैष्णव बन के अपने गोलोक वृंदावन धाम में जाएगा। तो उसका जीवन जो है सफल हो जाएगा। पुनर्जन्म पुनर्मरण इस चक्कर में पड़ेगा नहीं। लेकिन लोग कलयुग में आहार निद्रा भय भयतुन और जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे जो पड़ते हैं, उनको भक्ति बोलेगा तो कंटाल आता है। बाकी इंद्रिय भोग बोलो कितना भी करने के लिए राजी। तो ऐसे लोग जानवर जैसे होते हैं, राक्षसी होते हैं, असुर होते हैं। और जो ये कांड करते हैं वो लोग तो अतिशय असुर है। अभी जो पेपर में जो मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, मतलब जब मोबाइल खोलेगा तो भी वही दिखता है। तो उसके बारे में अगर बोला जाए तो महाराष्ट्र का जो प्रकरण है वो तो सबसे एकदम गंदा प्रकरण है। उसको, ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। अभी देखो वैसे लोगों को कोर्ट में लेके जाएंगे, मंत्रियों के पहचान है, इससे पहचान उससे पाए, थोड़े दिन के बाद उसके बाद भी मांडवली हो जाएगी। तो बेचारे लोगों ने अपनी इज्जत गंवाई है, जिनके ऊपर बलात्कार हुए हैं, जो कुछ हुआ है। तो ऐसे लोगों को तुरंत उसकी सज़ा देनी चाहिए। ये किसका काम है? जो मुख्य पद के ऊपर बैठता है उसकी जवाबदारी है। उसने उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को तुरंत समाप्त करना चाहिए और समाज को एक स्टैंडर्ड लेवल पे जाना चाहिए, जैसा यूपी में योगी सरकार करते हैं। योगी जी का एक्शन एकदम सुपर है, क्योंकि हमको अभिमान है उनके ऊपर। क्योंकि वो जब भी कुछ होता है तुरंत एक्शन, नो डिस्कस, नो चर्चा, नो क्या बोलते हैं उसको, शूट एंड साइट, नो चर्चा। तो आदमी 10 बार सोचता है मैं क्या कर रहा हूं। अभी जो करते हैं कांड वही मंत्रियों के बाजू में आके बैठेंगे और मंत्री बोलते हैं उनके साथ फोटो होएगा तो कोई बुरी बात नहीं, हम फोटो किसी से भाई हो सकता है। अरे पर्दे के पीछे क्या चल रहा है तुम लोग का? पब्लिक को क्या मूर्ख समझे हो? तो ऐसे लोग होते हैं, घातकी होते हैं। इसलिए ना स्त्री के ऊपर कभी भरोसा करना चाहिए, ना राजकारिणी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो समाज को बुद्धिमत्ता की जरूरत है, और बुद्धिमत्ता कभी आएगी? आध्यात्मिक ग्रंथ अध्ययन करने से। बाकी ये फालतू बुक्स पढ़ने से तुमको बुद्धिमत्ता नहीं आएगी। महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवतम, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो, भगवान के बारे में, भगवान ने जो क्या दिया है। भगवान की वाणी कोई सामान्य व्यक्ति की वाणी नहीं है। भगवान ने धर्म की स्थापना की है, तो भगवान ने सब रूल रेगुलेशन भी दिए हैं। वर्णाश्रम आश्रम, वर्ण सनातन वर्णाश्रम, इसमें आश्रम भी दिए, वर्ण भी दिए, कर्तव्य भी दिए, किसको किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और किसका क्या क्या काम है।
ये भगवान ने बना। उसी बेसिस पे अगर हम चलते हैं और आत्मसात करते हैं तो कोई मायका लाल अपने को तकलीफ नहीं देगा। लेकिन अगर मुख्य जगह पे ही अगर तकलीफ देने वाले बैठे हैं, चोर बैठे हैं, तो वो न्याय कैसा देगा। और इसीलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, तू मुटो, उनको मत देखो तुम्हारे घर में है, घर वाले है या कोई है, लड़ो। ये बात है। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। सनातन करोड़ों सालों से सनातन वर्णाश्रम चलता आया है, लेकिन हमारा जो स्वभाव है वो भोला स्वभाव है, क्योंकि हम सनातन वर्णाश्रम जो धर्म है वो धर्म ही है, देवताओं का धर्म है। उसमें जो वर्ण है और जो आश्रम है वो सब उसी बेसिस पे विचार करके चलते हैं, तो दया करते हैं। जैसे भगवान दयालु है वैसे लोग भी दया करके चलते हैं। तो उसका फायदा जो स्वार्थी होते हैं, जो धूर्त होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, जो असुर होते हैं, वो उसका फायदा लेते हैं। और उनको जैसा अंग्रेज बिजनेस करने के लिए आए, बिजनेस करते करते यही लोगों को आपस में झगड़ा करते करते राज्य को अपने ताबे, देश को ही अपने ताबे में ले लिया। तो ऐसे लोग हैं। तो हमें समझना चाहिए आदमी हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तो इसीलिए सनातन योग कहलाती है। योग दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ होता है और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक पर कर्तव्य। द्रव्य क्या है? जो हम यज्ञ करते हैं, पहले ज़माने में यज्ञ यही ब्राह्मण को बुला के पूरा यज्ञ करने का, द्रव्य यज्ञ, घी वगैरह उसमें लगता है ये। और जो आत्मज्ञान यज्ञ क्या है? तो भगवान की भक्ति जो हम लोग करते हैं वो भगवान के, अभी तो कलयुग का जो यज्ञ है वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है। तो ये बात है। तो हमें आत्मज्ञान का होने के लिए हमें शुद्ध एक व्यक्ति बनना चाहिए, और शुद्ध व्यक्ति होने से भक्त होता है और भक्त से शुद्ध भक्त होता है। तो विशुद्ध आध्यात्मिक, यदि आत्म साक्षात के दिव्य द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। मतलब वो आत्म साक्षात्कार यज्ञ क्या है? जो हम यज्ञ करते हैं ब्राह्मण को बुला के, उसमें सब कुछ जो होम वगैरह हम लोग बोलते हैं वही है। तो अगर वो उसमें वो नहीं किया जाता है आत्म साक्षात्कार से, तो उसको भौतिक यज्ञ कहा जाता है। पूर्ण यज्ञ होता है वो। आध्यात्मिक क्रिया में दो प्रकार की होती है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना। हमें आत्मा को, अपने को समझना चाहिए कि मैं क्या हूँ। हर व्यक्ति को समझना चाहिए मैं क्या हूँ। हम लोग बोलते हैं मैं ये हूँ, मेरे को नाम रखा है, मैंने हम कोई है नहीं, हम शरीर है, ये शरीर नाशवंत है। हमारा जो आत्मा है ये हमें समझना चाहिए, ये आत्मा हमारा भगवान का अंश है, और ये शरीर छोड़ने के बाद वापिस हमें भागवत धाम जाना है, हमें वापिस 84 लक्ष योनि में नहीं घूमना। ये आत्मबोध, ये आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। तो उसके बाद भगवान विषयक सत्य, जो भगवत गीता के मार्गदर्शन का पालन करता है। भगवान क्या है, भगवान ने हमारे लिए क्या क्या किया है, सब कुछ किया है। हमने क्या भगवान के लिए किया है, ये समझना जरूरी है। इन दोनों श्रेणियों को समझना चाहिए। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। हर व्यक्ति के अंदर अंश स्वरूप आत्मा है, लेकिन उसका मन अगर चंचल रहेगा तो वो आत्मा का नहीं सुनता है। जब आत्मा का सुनता है तो मन चंचल नहीं होता है। इसलिए आत्मा का सुनने, मतलब आत्मा के ऊपर जब गंध, मतलब ये चढ़ती है, मन जब गंदे विचारों से भर जाता है तो उसको साफ करने के लिए हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना जरूर है। जो मन के ऊपर की गंदगी निकाले ना जाने के बाद मन स्वच्छ होता है तो मित्र बनता है, और जब स्वच्छ नहीं होता है तो मन अपना शत्रु बन के हम इंद्रिय तृप्ति के लिए इधर उधर भागते हैं। लेकिन जब मन स्वच्छ हो जाता है तो आत्मा का बात सुन के बाद में कोई अपने हाथों से गलत कार्य नहीं होता है।
ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है। गीता में भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है उसको अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारा ज्ञान क्या है? हम अज्ञान है, समझना चाहिए। श्रद्धाहीन मतलब जिसका विश्वास नहीं है, ऐसा व्यक्ति श्रद्धाहीन हो जाता है। जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान की सच चित आनंद स्वरूप को नहीं समझ सकता तो यह समझना चाहिए कि वह महामूर्ख है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन हमको समझना चाहिए भगवान सत्य है, सत चित्त आनंद है। इसीलिए बोलते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है। बाकी तो देवता भगवान नहीं है, लेकिन लोग किसकी सेवा करते हैं? देवताओं की। काय के लिए करते हैं? इंद्रिय तृप्ति होने के लिए। मैंने ये इस देव की भक्ति किया तो मुझे ये प्राप्त होगा, उस देव की भक्ति किया तो मैं वो बाबा के पास जाऊंगा तो वो मेरे को ये देगा, इस स्वामी के पास जाऊंगा तो मुझे स्वामी ये देगा। ऐसा करके लोग अपने मूर्खता को और बढ़ाते हैं। तो ऐसे मूर्खों लोगों के साथ जाना तो हम अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारते हैं। आप कितने हर जगह पे देखो स्वामी के फोटो लगते हैं, लोग स्वामी की पूजा करते हैं। वो स्वामी बहुत मेरे को ये पसंद, सपने में आके ये देता है। साई की पूजा करते हैं। साई मेरी जाने के बाद ना प्रसन्न मन की इच्छा तृप्त। अरे शुल्लक इच्छा तृप्त करके आनंद करके लेके अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अगर करना है तो लाइफ टाइम के लिए करो, शुल्लक के लिए क्यों कर रहे हो? ये देवता की भक्ति, बाबा बुआ बापू की भक्ति करके तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो और जीवन भी बर्बाद कर रहे हो। और उसी वजह से आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसी आपको देख के वो भी फॉलो करती है ना, उसको भी वो भी बर्बाद हो जाती है। तो भक्ति किधर करते हो आप? तो ये मूर्खता कर रहे हो। तो ये लोगों को समझना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं निपट महामूर्ख है वो लोग जो देवता की भक्ति करते हैं और भगवत गीता को नहीं समझते। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। भगवान ने भगवत गीता दी। हर व्यक्ति जो मैं सनातन वर्णाश्रम का व्यक्ति मैं ऐसा समझता है, उसके घर में भगवत गीता होनी चाहिए और भगवत गीता होने के बाद उसको डेली उसने पढ़ना चाहिए। आज सभी भाषाओं में भगवत गीता मिलती है, लेकिन लोग बोलते हैं हमको टाइम, भगवत गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, पेपर पढ़ने के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है, मैच देखने के लिए टाइम है, सीरियल देखने के लिए टाइम है। लोग कुछ बातें दूसरे के बारे में बोलते हैं वो सुनने के लिए टाइम, लेकिन भगवत गीता भागवतम पढ़ने के लिए जो करना चाहिए उसके लिए टाइम नहीं करना चाहिए, उसके लिए अपने पास टाइम बहुत है। ऐसे महामूर्ख हर जगह पे मिलते हैं, तो उनसे दूर होना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपने पैरों के ऊपर अपने हाथों से ही कुल्हाड़ी मार के अपना जीवन उद्ध्वस्त करते हैं, इसलिए वो महामूर्ख है। ये कृष्ण भावनामृत विविध देवयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, वर्णाश्रम धर्म के भाग में लेकर जागरूक किया जा सकता है। इसमें सब यज्ञ दिए हैं, देव यज्ञ बराबर, जो देवता को प्रसन्न करने के लिए, जो देवता इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, शनि मतलब बराबर, ये देवता को क्या होम करके, जब होम की अग्नि हम उसमें होम की जो जड़ी बूटी जो डालते हैं उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होके अन्न धान्य की उत्पत्ति हो जाती है, बारिश की ज़्यादा मुबलक प्रमाण होता है। उसके बाद चंद्रदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं उसी से। तो ये देव यज्ञ हो गया। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी ब्रह्म आश्रम में जब रहता है, इसलिए 4 आश्रम दिया, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। ब्रह्मचारी जो आश्रम है उसमें जब रहता है तभी उसको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। उसके बाद गृहस्थ जब 1 से 5 साल से 25 साल के अंदर ब्रह्मचारी, 25 से 50 तक
गृहस्थ, 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 से 100 साल, क्योंकि कलयुग के व्यक्ति का साल कितना है, 100 है, 100 साल सन्यासी। ये 4 आश्रम जो व्यक्ति करता है उसका जीवन सफल है। बाकी सब जो ये आश्रम में नहीं जाता है ना, वो तो वापिस पुनर्जन्म मरण में आ जाते हैं। तो इसीलिए गृहस्थ इंद्रिय संयम करना चाहिए। इंद्रिय संयम मतलब पत्नी करने के बाद बच्चे अगर करने हैं, उन बच्चे करने के लिए कितना भी भोग कर सकते हो, लेकिन बच्चे नहीं करके अगर भोग करते हो तो पाप जमा कर रहे हो, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। योग साधना, अपने को योग करने को आना चाहिए, मतलब जो शरीर को मजबूत रखने के लिए योग रखना चाहिए। तपस्या, जब हम तपस्या करते हैं तो तपस्या क्या करनी चाहिए, ये कलयुग के मंत्र महा हरिनाम संकीर्तन का जप करना चाहिए भगवान के, ये तपस्या करनी चाहिए। द्रव्य यज्ञ मतलब होम करके हम उसमें घर सुख शांति के लिए लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं। स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ क्या है कि हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो भगवान के बुक्स है, ग्रंथ है, उसका वितरण करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, ये यज्ञ है। तो इंद्रिय संयम वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागरूक किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं कि ये सब नियमित कर्म पर आधारित, हम जैसा जैसा कार्य करते वैसा वैसा वो यज्ञ हमको करना चाहिए। हमारे सनातन वर्णाश्रम में 23 संस्कार है, उसको हम जब करते हैं तो ये यज्ञ करने पड़ते हैं। सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है, जो इस उद्देश्य को खोज लेता है कि वही भगवद गीता वास्तविक पाठ है। जब हम हमारे मांस, मच्छी, मदिरा, शराब, जुआ, परस्त्री संभोग ये सब हम छोड़ते हैं, जुआ छोड़ते हैं, तभी हम एक सात्विक भोजन, जैसा कि रज, तम और सत्व, मतलब तमो गुण वाला होता है, रजोगुण वाला होता है। रजोगुण वाला इंद्रिय भोग के पीछे पड़ता है, तमोगुण वाला आलसी होता है, सत्व गुण वाला एक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण वैष्णव होता है। तो इसको हम जब तम से शूद्र से तम में जाता है, तम से रज में जाता है और रज से सत्व में जाता है, तो ऐसा जब उसका परिवर्तन होता है और सत्व में आके अपने जीवन को भक्ति में पूर्ण दृढ़ करता है, तभी वो सात्विक हो जाता है। तो उसका भी भोजन भी सात्विक होता है तभी, जैसा कि वो दाल, राइस, सब्जी, चपाती, शेकरा सब्जी, पालक सब्जी उस वैसा ही ग्रहण करेगा, दूध युक्त पदार्थ का। लेकिन जो रज आने वो तमगुण वाला जो रहेगा, वो तो मांस, मदिरा, मच्छी, इंद्रिय भोग उसके अंदर रहेगा, क्योंकि उसकी दोनों की इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है, तो उस बेसिस पे ये टेंशन लेते हैं। तो इसमें बताया है भगवद गीता का वास्तविक पाठ है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। भगवान कृष्ण की अगर जो भक्ति नहीं करता है, वो तो उसका स्वाभाविक नीचे गिरना ही है, क्योंकि वो देवताओं की भक्ति करता है या बापू बुआ की भक्ति करता है, तो उसका जीवन सफल नहीं होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता का अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु कौन होता है? जो परंपरागत चलते आया है। जैसा 4 भगवान के धाम में जाने के 4 विंग है, एक श्री संप्रदाय, एक कुमार संप्रदाय, एक रुद्र संप्रदाय और एक ब्रह्म संप्रदाय। जो ब्रह्मा जी से आए हैं वो हम ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय हम लोग का है, जो ब्रह्मा जी से नारद, नारद जी से व्यास, ऐसा ये संप्रदाय है। दूसरा जो एक है वो मेरे अभी मुंह पे नाम है लेकिन आने मेरा ये, लेकिन 4 संप्रदाय होने चाहिए। 4 संप्रदाय में जो भक्ति करता है वो भगवान के धाम में जाता है, जो कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो नहीं तो फिर उसका नीचे गिरना, पतन होना जरूर होएगा ही।
मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता के शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है। वह परमेश्वर के उन देशों से तनिक भी विपरीत नहीं होता। भगवान के जो विचार है, भगवान की जो भगवान का जो ज्ञान भगवान ने जो दिया है, उस ज्ञान को वो आत्मसात करके चलता है। वही ज्ञान, जैसा नारद जी एक अभी मुंह में नहीं आ रहा है, ठीक है, वांदा नहीं। जैसे नारद जी अपने माता के एक पुत्र थे, उनकी माता साधु संतों की सेवा करती थी। तो उसके बाद जब उनकी माता को सर्प ने काटा, तभी नारद जी अकेले रह गए। तो नारद जी ने अक्षरशः तपस्या की और भगवान को आत्म साक्षात्कार में प्राप्त किया। तो भगवान का जब उन्होंने तपस्या की तो भगवान का रूप संपूर्ण देखा, भगवान मिले, लेकिन भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से उनको सामने दर्शन नहीं दिया। आत्म साक्षात्कार में दर्शन लेके वो नारद जी हंसने लगे, सब कुछ उनको पसंद आया। उसके बाद भगवान ने कहा आपको आगे जाके आना है, आपको अगले जन्म में आपको ये सब मिलेगा। तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जब नारद जी आए, तभी भगवान ने उनको साक्षात्कार देके वो भगवान के प्रचार में तल्लीन हो गए। दासी पुत्र थे नारद जी, दासी पुत्र थे, क्योंकि जो दासी थी उनको नारद जी बचपन में सभी साधु जो थे उनके उष्टा वगैरह खा के उनके ज्ञान से बहुत ज्ञानी बने थे, लेकिन उनका भक्ति में ध्यान क्यों नहीं लगता था कि उनकी माँ थी। तो जब भगवान किसी को अगर अपने पास लेते हैं तो उसका पहला आजू बाजू का जो सखा संबंध जो होता है उसको काट डालते हैं। जो कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती है तो हमें जब तकलीफ हो जाती है, हमारे घर से हमारे रिश्ते तोड़ते हैं, हमारे को अनाथ डालते हैं, हम अकेले हो जाते हैं, तभी भगवान अपने पास लेते हैं। तो वैसा ही नारद मुनि के साथ हुआ था। उनकी माता को सांप ने काटने के बाद, वो माता चली जाने के बाद नारद जी अकेले हो गए। तो भगवान ने उनको ध्यान दिया कि आत्म साक्षात्कार करो, और बाद में भगवान ने उनको दर्शन दिया। उस दर्शन से उसको ज्ञान प्राप्त होके वो भक्ति में तल्लीन हो गए। तो कहने का मतलब जिन्होंने उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनसे भगवद गीता के उपदेश इस धराधाम में आए, अतः गीता में ही व्यक्त भगवद गीता के पद का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म श्लाघावश अन्यों को वास्तविक पद से विपद करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके कार्यकलाप दिव्य है। जो इसे समझता वह भगवद गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। इसलिए भगवद गीता हमें डेली पढ़नी चाहिए और उसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनके ना बराबर का कोई है, ना उनके ऊपर है। पूर्ण पुरुषोत्तम है, उन्होंने जो ज्ञान दिया उसको हमें आत्मसात करके समाज में चलना चाहिए। हमें अपने हाथों से कभी किसी के ऊपर अन्याय करना नहीं चाहिए, किसी के बारे में बुरा सोचना नहीं चाहिए, कोई चीज़ का लोभ नहीं रखना चाहिए। कोई किसी से अपने शरीर में जो 6 राक्षस है उनको ही अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। हम जब किसी का बुरा नहीं करते तो दूसरा अपना बुरा नहीं करता। लेकिन आज कलयुग है, कलयुग में एक दूसरे को देख के लोग ऑटोमेटिक जलना शुरू करते हैं, तो उसके ऊपर हमें देखना नहीं चाहिए। जलता हो जलने दो, अपना काम चलता रहने दो, ये सोच के अपने को आगे चलना चाहिए। हाँ, तू मेरे ऊपर क्यों जल रहा है, ये बात करना भी बेकार है, क्योंकि उससे झगड़े हो जाते हैं। तो हमें अपने ऊपर, अपने विल पावर के ऊपर, अपने आत्मविश्वास के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और अपने भक्ति के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और समाज में ताट मान से चलना चाहिए। जो हमें किसी के ऊपर गर्व नहीं, अपने खुद के ऊपर भी गर्व नहीं, दूसरे का आदर करना चाहिए। लेकिन प्रचार में सबको भक्ति में लाने का अपना सिद्धांत होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सार्थक करते हैं। और हमेशा हमें 16 से 32, 32 से 64 माला करनी चाहिए।
भगवत गीता पढ़नी चाहिए, चैतन्य चरितामृत पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, शिला प्रभुपाद का लीलामृत जो है उसको पढ़ना चाहिए, और इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। प्रभुपाद ने कैसा जीवन में तकलीफ सही है, भगवान के अवतार कितने हैं, भगवान ने हमें महाभारत के युद्ध से क्या हमें जानकारी दी, ये सब अध्ययन करने से होता है। इसलिए हमें पढ़ने के लिए दिन में कम से कम 1-2 घंटा देना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हम काम में बिजी और पढ़ता नहीं है। पढ़ेगा तो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो आगे जाएगा, नहीं तो फिर नहीं बढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो गया काम से, पतन हो गया। तो इसलिए हमें जीवन में आगे जाने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है, आध्यात्मिक पढ़ाई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।